सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को खुला धमकी दे दिया है। राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद चारों तरफ सोशल मीडिया पर खलबली मच गया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है राज शेखावत। राज शेखावत ने राजस्थान पुलिस के ऊपर भी निशाना साधे हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, राज शेखावत ने सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद किस तरह से अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चेतावनी दे दिया। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद एक बार पुनः राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से कांड करा गया। एक बार पुनः दोस्तों राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने तबाही मचा दिया। एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आपको हम देंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या 5 दिसंबर को कर दिया गया। इनके मरने के बाद राजस्थान के अंदर एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दस्तक दे दिया। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अभी इनको मरे हुए महीना भी नहीं लगा, लेकिन इस महीने के अंदर ही दोस्तों एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बड़ी जानकारी आ गई। इस बार दोस्तों एक बार पुनः एक आदमी को धमकाया गया। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को धमकाया गया है, उससे 1 करोड़ का फिरौती मांगा गया और उसे कहा गया है कि अगर तुमने 1 करोड़ का फिरौती नहीं दिया तो तुम्हारा हाल सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसा कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे दोस्तों वो क्या है पूरा का पूरा मामला। इससे पहले आपको हम बताते हैं दोस्तों राज शेखावत जी ने क्या कहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है राज शेखावत। जैसा कि आप सबको को पता होगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। इनका जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर इनके घर के अंदर इन्हें मौत की घाट उतार दिया गया और दोस्तों इनके मरने के बाद तो चारों तरफ लोगों में मातम का माहौल छा गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अपने निशाने पर ले लिए हैं। लेकिन अगर बात करा जाए राज शेखावत का, तो राज शेखावत ने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को गाली दिया, सबसे पहले तो इन्होंने गाली दिया और उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा अगर है किसी में दम तो सामने से आकर टकरा के दिखाओ। आपको बता दूं, राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को खुला चेतावनी दिया। इनका कहना है कि इन भड़वों को इतना औकात नहीं है कि ये लोग आकर हमसे टकरा सके। आप सोचो दोस्तों, इनको जरा सा भी किसी का डर नहीं लगता। वैसे आप इनके चेहरे को देख सकते हो दोस्तों, ये जो कि क्षत्रिय हैं और इनका कहना है कि क्षत्रिय कभी किसी से डरता नहीं है। और राज शेखावत का यह भी कहना है कि किसी माय के लाल में इतना दम नहीं है कि वो हम क्षत्रिय लोगों से टकरा जाए। जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के ऊपर पीठ पीछे से इनके ऊपर वार करा गया, उस पर इन्होंने बहुत ही चिंता व्यक्त करा है। इनका कहना है कि सुखदेव दादा को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने, इन गीदड़ों ने उनका हत्या कर दिया। आपको बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद बहुत सारे लोगों ने बदला तक लेने का बात करा था। जैसा कि आप सबको याद होगा दोस्तों, डाकू जगन गुर्जर के बारे में सबसे ज्यादा अगर इस केस में किसी का चर्चा चला तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के मरने के बाद जो कहा जा रहा था बदला केवल एक ही आदमी ले सकता है, वो डाकू जगन गुर्जर। लेकिन दोस्तों जगन गुर्जर ने जिस कदर लॉरेंस बिश्नोई को धमकाया, जगन गुर्जर कुछ भी नहीं कर पाया। अब दोस्तों जगन गुर्जर के बारे में कोई अता पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों कि जगन गुर्जर किस बिल में छिप गया। आपको बता दूं, जगन गुर्जर ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह कहा था कि उसका इतना औकात नहीं है कि वो हमसे टकरा सके। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि जगन गुर्जर का इतना औकात ही नहीं है कि वो लॉरेंस से टकरा जाए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जगन गुर्जर ने जिस कदर धमकाया था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस चीज को जातिवाद पर लेकर चले आए। कुछ लोग ये सोचने लगे कि जगन गुर्जर तो गुर्जर है भाई, वो तो चंबल का डाकू रहा है, चंबल के अंदर उसने डकैती करा है और चंबल के डाकुओं के सामने कोई नहीं टिक सकता है। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि भाई वो जंगल का डाकू था और ये बाहर का शेर है। हालांकि मैं इसको शेर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी गैंगस्टर कानून से बढ़कर नहीं होता। आपको बता दूं, डाकू जगन गुर्जर ने भले ही धमकी दिया था, लेकिन अब डाकू जगन गुर्जर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने फिर से धमका दिया या फिर क्या हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं चल रहा है। तो जगन गुर्जर ने तो बदला नहीं लिया, लेकिन अब जिस तरह से राज शेखावत जी ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बदमाशों को धमकी दिया है, अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि राज शेखावत जी किसी भी कीमत पर इन गुंडों को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दूं, राज शेखावत का कहना है कि अगर कानून अपने हिसाब से काम नहीं करेगी तो मुझे चाहे उन लोगों का एनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़े, हम जेल के अंदर भी उन लोगों का एनकाउंटर करवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सोच सकते हो राज शेखावत ने कितनी बड़ी बात कह दिया। राज शेखावत का कहना है अगर पुलिस वालों ने उन बदमाशों का एनकाउंटर नहीं करा
तो उन लोगों का एनकाउंटर हम कर देंगे। आपको बता दूं, सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद राज शेखावत जी बहुत ज्यादा नाखुश हैं, उसके बाद से ये बहुत दुखी हैं। और आपको बता दूं, राज शेखावत जी का कनेक्शन जो कि सुखदेव सिंह जी के साथ बहुत ही अच्छा था, इन लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और ये दोनों आपस में एक दूसरे का समर्थन करते थे। लेकिन जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या करा गया है, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में एक बंदा जिसका नाम महेंद्र बताया जाता है, जो कि लेडी डॉन पूजा सैनी का पति बताया जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि वो अब तक राजस्थान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। वहीं अगर माने दोस्तों तो गुप्त सूत्रों के माध्यम से एक नई सूचना निकलकर सामने आई है, एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, एक नई सूचना मिली है कि महेंद्र के बारे में पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में 2 शूटरों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें से एक का नाम नितिन फौजी, दूसरे का नाम रोहित राठौड़। और उन दोनों शूटरों को जो हथियार मुहैया करवाने वाला था वो लेडी डॉन पूजा सैनी और उसके जो पति है महेंद्र, इसी दोनों ने मिलकर उन दोनों शूटरों को हथियार दिया था। आपको बता दूं, लेडी डॉन पूजा सैनी तो गिरफ्तार हो गई, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कि गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है इसका पति महेंद्र जो कि अब तक फरार था, और अब कहा जा रहा है दोस्तों इसके पति के बारे में भी गुप्त सूचना मिली है कि ये जो कि नेपाल के अंदर हो सकता है। कहा जा रहा है दोस्तों राजस्थान पुलिस की टीम अब नेपाल पहुंचने ही वाली है और बहुत जल्द इस बंदे को गिरफ्तार करा जा सकता है। वैसे बताया जाता है दोस्तों ये जो कि दिमाग से बेहद सनकी है, इसके बारे में बताया जाता है, लोग इसे समीर के नाम से भी जानते हैं। और ये बताया जाता है दोस्तों महेंद्र जो कि हो सकता है कहीं नेपाल से बैंकॉक ना भाग जाए, तो इसके भागने से पहले ही राजस्थान पुलिस नेपाल में जाकर दस्तक देगी और बहुत जल्द कहा जा रहा है दोस्तों पुलिस वाले इसको भी टांग कर लेकर राजस्थान तो आएंगे ही। अब चर्चा करते हैं दोस्तों किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को जान से मारने का धमकी दिया गया। पहले तो 1 करोड़ का रंगदारी मांगा गया और उसके बाद कहा गया अगर तुमने 1 करोड़ का फिरौती नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार रहना, तुम्हारा हाल भी सुखदेव सिंह जैसा कर देंगे। आपको बता दूं जब उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को धमकाया गया उसका तो हक्का बक्का गुम हो गया। आपको बता दो दोस्तों ये घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके की। सीकर रोड इलाके में दोस्तों एक ज्वेलरी शॉप पड़ता है, आप देख सकते हो दोस्तों यही वो दुकान है। कितना ज्यादा यहाँ पर ज्वेलर्स है और आपको बता दो इसी ज्वेलरी शॉप के मालिक को धमकाया गया है। उनसे कहा गया है तुम्हें 1 करोड़ रुपये देने होंगे, अगर तुमने 1 करोड़ नहीं दिए तो मरने के लिए तैयार रहना। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, किस तरह से उन्हें धमकाया गया, जरा आप लोग भी जान लो। आपको बता दो दोस्तों ये बात है 19 दिसंबर 2023 की, तकरीबन 9:30 पर वो अपना दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद दुकान बड़ा अच्छा से चल रहा था। दिन के तकरीबन 11:30 पर ज्वेलरी शॉप के मालिक को एक कॉल आता है। जब पहला कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए नहीं रिसीव करते हैं क्योंकि दोस्तों वो एक इंटरनेट कॉल था, वो भी अननोन नंबर से। तो ज्वेलरी शॉप के मालिक को लगता है कि भाई कोई होगा, क्या ही कॉल रिसीव करना, वो अपने काम में व्यस्त थे। उसके बाद दोबारा कॉल आता है, तीसरी बार कॉल आता है, चौथी बार कॉल आता है, और जब इस तरह से बार बार उनके मोबाइल फोन पर कॉल आता है तो वो सोचते हैं भाई है कौन। उसके बाद वो कॉल रिसीव करते हैं और वो जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं उनसे कहा जाता है मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं। आप सोच सकते हो दोस्तों जयपुर के अंदर 5 दिसंबर 2023 को तो ये घटना हुआ ही है। जयपुर के श्याम नगर इलाके में इनका घर था और इनके घर के अंदर घुसकर उन शूटरों ने इन्हें गोलियों से भून दिया था। 5 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और 19 दिसंबर को ही उस ज्वेलरी शॉप के मालिक से 1 करोड़ का फिरौती मांगा जाता है। जैसे ही उनसे कहा जाता है मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं, उस ज्वेलरी शॉप के मालिक का दिमाग हिल जाता है। उन्हें लगता है कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों ज्वेलरी शॉप का वो मालिक कहते हैं हाँ बोलिए क्या बात है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। उसके बाद दोस्तों उनसे कहा जाता है तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो कहीं भी मार दिए जाओगे। ज्वेलरी शॉप का वो मालिक जो कि डर से वहीं थर-थर कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों आप सोच सकते हो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी इतने पहुंचे हुए आदमी थे, इनका इतना ज्यादा चारों तरफ नाम था, इनके 3-3 बॉडीगार्ड रहने के बावजूद भी इनका हत्या कर दिया गया। हालांकि जिस दिन इनका हत्या करा गया उस दिन इनके 2 बॉडीगार्ड जो कि इनके साथ नहीं थे, केवल एक ही बॉडीगार्ड था। लेकिन आप सोच सकते हो दोस्तों इस व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरा लगे रहने के बावजूद भी मार दिया गया। तो उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को तो पता था कि मेरे बगल में ही अभी सुखदेव सिंह जी का हत्या हुआ है, क्या पता कहीं ये बदमाश हमारा भी हत्या ना कर दे। आपको बता दो दोस्तों उसके बाद वो ज्वेलरी शॉप का मालिक कहता है कि आपका नाम क्या है।
उधर से वो बोलता है, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर हूं, मैं भरतपुर जेल से बोल रहा हूं, मेरा नाम है अरविंद। आपको बता दूं वो ज्वेलरी शॉप का मालिक जो कि बहुत ज्यादा डरने के बाद अपने परिवार वालों के पास जाते हैं। परिवार वालों के पास जाने के बाद वो अपने परिवार वालों से कहते हैं, देखो मुझे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से धमकी मिल रहा है। वो आदमी डर से पूरी तरह से थरथर कांप रहा था। उनके परिवार वालों को जब पता चला तो उनके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा डर गए और देखते ही देखते कानों कान ये बात जो कि चारों तरफ फैल गई। जब चारों तरफ ये बात फैलती है तो आसपास के दुकानदारों को भी डर सताने लगता है। इस ज्वेलरी शॉप के बगल में और भी जितने दुकानदार थे, धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि इस दुकान के मालिक को धमकी मिला है। यानी कि आपको बता दूं, आसपास के लोगों को जब जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन जाता है। उसके बाद दोस्तों बताया जाता है जिस व्यक्ति को धमकाया जाता है वो विद्याधर नगर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों के सामने जब वो सारा का सारा सच्चाई उगलते हैं, पुलिस वाले भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद से जयपुर पुलिस जो कि चारों तरफ इसी के हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस वालों को जब पता चलता है कि एक बार पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से धमकी दिया गया, पुलिस वाले भी सोचने लग जाते हैं। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है शिकायत दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में पुलिस वाले अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो दोस्तों, जिस तरह से 5 दिसंबर को इनका हत्या करा गया, 19 दिसंबर को उस ज्वेलरी शॉप के मालिक से 1 करोड़ का रंगदारी मांगा गया, क्या ये सब चीज सही है? और दोस्तों कहीं ना कहीं अब तक पुलिस वालों को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिस साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सके कि इस घटना में, जो कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसके गैंग के लोगों का ही हाथ हो, यानी कि जिस व्यक्ति से रंगदारी मांगा गया है उस मामले में अब तक पुलिस वालों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि जिस व्यक्ति ने धमकी दिया है वो सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा है या फिर कहीं और का है। और वैसे आपको बता दो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रुपया ठगने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का नाम लेकर वो खुद रुपया कमाना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि आजकल इस तरह का धंधा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े गैंगस्टरों का नाम लेकर किसी से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इतना इतना तक रंगदारी लोगों से वसूलने का काम करता है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों, अगर कोई भी कभी भी आपको अगर कॉल करे, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आए और अगर आपसे कोई रंगदारी मांगे, फिरौती मांगे, तो कभी भी ऐसे लोगों के जाल में फंसना नहीं है। सीधा पुलिस थाना जाकर उन लोगों का शिकायत दर्ज करवाइए और कभी भी डरिए मत। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या के बाद राज शेखावत गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हम छोड़ेंगे नहीं। जिन बदमाशों ने दादा का हत्या करा है उन बदमाशों का या तो पुलिस वाले एनकाउंटर करे, अगर पुलिस वाले एनकाउंटर नहीं करते हैं तो उसके एनकाउंटर करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप सोचो दोस्तों, राज शेखावत जी को किसी का डर नहीं लगता। इन्होंने तो राजस्थान पुलिस पर भी निशाना साध दिया। इनका यह कहना है कि अगर पुलिस वालों ने सही से जांच नहीं करा, अगर पुलिस वालों ने सजा दिलाने में कोई कसर छोड़ा, तो पुलिस वाले भी गलत कर रहे हैं और पुलिस वालों के खिलाफ भी अगर मुझे जाना पड़ेगा, अगर मुझे कानून के खिलाफ भी जाकर, अगर मुझे कानून को हाथ में लेकर के भी उन शूटरों का एनकाउंटर करना पड़ेगा, तो हम करने को तैयार हैं। यानी कि राज शेखावत जी को सुखदेव सिंह जी के मरने से बहुत ज्यादा चिंता हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। बाकी देखते हैं दोस्तों इस मामले में राज शेखावत क्या करते हैं। और राज शेखावत जो कि इस वक्त करनी सेना के लोगों का संचालन कर रहे हैं, इस वक्त राज शेखावत के बारे में आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा चल रहा है। तो राज शेखावत जी भी बहुत ही जाने माने हस्ती है, ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत सारे ऐसे राजपूत समुदाय के लोग हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी ये हिंदू संगठन को भी आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं, राज शेखावत जी ने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को भी धमका दिया। बाकी देखते हैं दोस्तों इस मामले में आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे भाइयों, सारे बहनों से कहूंगा कभी भी आपराधिक काम मत करना, किसी अपराधी का समर्थन मत करना और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। बाकी आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा समझदार हो। अगर दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते हो तो आप लोग रियल सरकार भाई फेसबुक पेज को फॉलो करना। आप लोग तो पक्का फेसबुक चलाते होंगे, तो जाइए फेसबुक पर सर्च कीजिए रियल सरकार भाई। और बाकी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी सर्च कीजिए सरकार मोटिवेशन। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल सरकार मोटिवेशन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।